जय हिंद दोस्तों आज फिर से मैं एक वीडियो लेके हाजिर हूं आपके सामने। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय रेलवे की परीक्षा, चाहे वो लोको पायलट की हो या किसी भी पोस्ट की हो, कैसे चुटकियों में आप पास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हवा जो बना के रखा है, इतना बड़ा हवा नहीं है, और इसको सिर्फ कुछ दिन की मेहनत और कुछ लगन के साथ, कुछ कॉन्फिडेंट के साथ में अगर आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो यकीन मानो एक पोस्ट रेलवे की आपकी होगी। जो आप बनना चाहते हैं वो बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे रेलवे की एग्ज़ाम को पास किया है आरआरबी भोपाल के ज़रिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कुछ दिन का मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स यहाँ पे लिख रखा है और उस टिप्स पर मैं यहाँ आज के अपने इस वीडियो में बात कर लूँगा। मैंने लिख रखा है टिप्स टू क्लियर रेलवे एग्ज़ाम विथ फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो पहला है कि वो 10th पास विथ ओन टैलेंट कैन क्लियर इजीली। यानी मैंने लिखा है कि 10वीं पास का जो विद्यार्थी रहा है, जिसने 10th एग्ज़ाम अपने बलबूते पर पास किया है, वो बड़ा ही आसानी से पास कर सकता है एग्ज़ाम की। मैंने क्या बोला, क्लियर, जो अपने टैलेंट पर यानी बिना किसी नकल के, बिना किसी चीटिंग के अगर पास किया है तो इसका मतलब कि वो टैलेंटेड है। उसके लिए रेलवे का एग्ज़ाम पास करना ऐसा चुटकी का खेल है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। डू नॉट मिस गाइड विथ अदर्स, यानी कि आपको दूसरों से मिस गाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या जो लोग कामचोर है, जो लोग मेहनत नहीं करना जानते हैं, वो दूसरों को मिस गाइड करते हैं, दूसरों को डिमोरलाइज करते हैं, दूसरे का कॉन्फिडेंट लो करते हैं, दूसरे का मन तोड़ते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये रेलवे में सिर्फ और सिर्फ पहुँच वालों का होता है, या रेलवे में सिर्फ और सिर्फ घूस वालों का होता है, या रेलवे में सिर्फ इनका होता उनका होता है। बहुत सारी बातें। तो आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। आपने अगर कुछ दिन की मेहनत और थोड़े से टैलेंट अगर आपने दिखा दिए तो यकीन मानिए एक पोस्ट आपका होगा। ठीक है, तो दूसरा मैंने लिख रखा है नो ऑल अबाउट योर एग्जाम, यानी अपने एग्जाम के बारे में जानो कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यानी कि आपके उसके कितने स्टेजेस हैं, क्या नहीं तो आपने एक स्टेज पास कर लिया आप साइको फेल हो गए, CBT 1 पास कर लिया आप साइको फेल हो गए, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। आपने स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आप जो है रिटन एग्जाम पास कर लिया और टाइपिंग आपको आती नहीं, शॉर्ट हैंड आपको आती नहीं, तो कहाँ से होगा। तो ये पहले आप एग्ज़ाम को अपने पहचाने कि उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, उसका जो है स्टेजेस कितने प्रकार के होंगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव टाइम एटलीस्ट 6 मंथ है, यानी अपने जो टारगेट है, अपना गोल क्लियर करने के लिए एटलीस्ट आपको 6 महीना तो देना ही पड़ेगा। आप 6 महीना अच्छे से स्टडी करो विथ डेली ओन इंटरेस्ट। कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी देर तक पढ़ाई करना है। मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई उतनी देर तक करो जितनी देर तक आपको मज़ा आती है, चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा। जब आपको मज़ा आनी बंद हो जाए तो आप जो है उस किताब को बंद कर दो। मज़ा जब तक आता है तभी तक पढ़ाई करना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना, पूरे फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, यानी कि जो लड़के हैं, मैं उनको बता दूं कि कुछ दिन तक, यानी कि 6 महीने तक इन सब से बिल्कुल दूर रहना। हम
जानते हैं कि जो इस एज है, जिस एज में आप है, उस एज में ये हार्मोनल एक्टिविटी के कारण बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बट यकीन मानो वो आपका करियर बर्बाद करेगी, क्योंकि जब लड़की को आप पढ़ने बैठते हैं और उसको आपकी याद आ जाएगी ना, तो आपको बोलेगी नहीं बाबू आपको बात करना पड़ेगा, मुझे बहुत आपकी याद आ रही है। और यकीन मानिए जब तक आप उसको 1 घंटा टाइम दे नहीं पाएंगे तब तक वो पढ़ने दे ही नहीं। और ये आपको टाइम बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तो इससे अच्छा कि आप जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप इन सब से दूर रहो। और जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी आप हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी लड़कियों का फोटो आपके पास शादी के लिए आएगा। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखना और कुछ दिन के लिए नो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मैं लड़कियों के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि नो बॉयफ्रेंड। देखो क्या है कि 95% लड़के तुमसे सिर्फ टाइम पास करेंगे, और टाइम पास कोई मतलब नहीं है। या तो 5% शादी के लिए सीरियस होते हैं, अगर आपको शादी करना है तो ठीक है, वरना टाइम पास मत करो। रेलवे एग्ज़ाम क्लियर करो, माँ बाप को बहुत प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद है नो यूज़ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ही लिमिटेड करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, साधु सन्यासी बन गए, बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। रील स्क्रॉल मत करो ज़्यादा, सिर्फ आप जो है अपने स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे प्ले स्टोर पे कुछ एप्लीकेशन है, जैसे टेस्ट बुक है या फिर कुछ मोटिवेशन वीडियो है। जैसे मैं अवध ओझा को फॉलो करता हूँ, ये बहुत बढ़िया मोटिवेशन वीडियो डालते हैं। या फिर आपको करंट जीके या जीके बहुत सारे यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो उससे आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन का लिमिटेड यूज़ करना है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, बिना मतलब का रील देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, डू नॉट टेल अबाउट योर प्रिपरेशन टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टिल सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन होने तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है, अपने जो गोल है, अपने दोस्तों को, जिसको आप बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है, उसके अंदर जलन है। वो कभी नहीं चाहता, आपके घर वालों के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप जो है सिलेक्ट हो, आप अच्छी लाइफ जिए। हर कोई चाहता है कि आप मुसीबत में रहें, हर कोई मन तोड़ने वाला है। तो आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ। किसी को आपकी तरक्की से सुन के कुछ उनको खुशी नहीं होती है, सिर्फ आपके घर वालों को खुशी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये अपने गोल्स को जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, जब आप पूरी तैयारी आप कर लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, पूरी कॉन्फिडेंट आ जाती है आपके अंदर, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम होने से पहले तक आप 2 से 3 बार आप अच्छे से तैयारी कर लेना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 2-3 बार आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया तो माइंड में बहुत देर तक वो बैठ जाती है। तो 2-3 बार पढ़ लिया तो ये जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है, रीच एट एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 1 आवर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना है, ठीक है, ताकि आप अपने रोल नंबर और आप कहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम सेंटर में खोजने में परेशानी नहीं होगी। नहीं तो वरना आप जाम वाम में फंस जाएंगे, तो वहाँ आपको लेट एग्ज़ाम एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही आप 1 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाए और वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर आराम से जाकर के बैठो। आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेकर ना जाएं, आपको फालतू कन्फ्यूज़न होगा। मोटी मोटी किताबें लेकर के लोग पढ़ते हुए मैंने देखा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होती है, फालतू में उनका जो है माइंड डिस्टर्ब होता है और कन्फ्यूज़न होता है। तो एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे कोई भी स्टडी मटेरियल मत लेके जाओ, ठीक है। ये है कन्वर्सेशन से, यानी कि नेक्स्ट है कन्वर्सेशन विथ योर मॉम, यार मम्मी। आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार
हो सके तो माँ से बात कर लेना, क्योंकि माँ एक ऐसे इंसान है कि आप चाहे जैसे भी हो, दुनिया आपको चाहे भला बुरे चाहे अच्छा बोले, लेकिन जो माँ होती है ना उसके लिए हीरा है, हीरा। तो एक बार माँ से बात कर लेना, तो माँ अच्छा अच्छा बोलती है, माइंड एकदम खुश हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो कमाल कर जाओगे। तो ध्यान रखना, माँ से बात करना, या फिर अगर माँ से नहीं बात कर पा रहे हो तो अपना जो फेवरेट म्यूज़िक है उसको कान में लगा करके ईयरफोन के साथ में सुन लेना एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर ईटीसी। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या कोई ऐसा पेजर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे कि चीटिंग होती है, वो सब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें लेके गए तो यकीन मानो कि आपको रेलवे की उस परीक्षा से बैन कर दिया जाएगा। ना सिर्फ उसी परीक्षा से बशर्ते आजीवन एग्ज़ाम देने से रेलवे का वंचित किए जा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें अगर आप लेके गए हैं तो उसको बैग में डाल के ही एग्ज़ाम हॉल में जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, बी कॉन्फिडेंट इन एग्ज़ाम हॉल, डू नॉट टॉक विथ अदर्स। यानी एग्ज़ाम हॉल में जब गए हैं तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में रहें, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंट ये है कि इसमें से आज मैं पास होने वाला हूँ, आज इसमें से रेलवे ने जो पोस्ट निकाली है इसमें से एक पोस्ट मेरा होगा, ये मेरा गारंटी है। ये कॉन्फिडेंट अपने पास रहना चाहिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, यकीन मानो कि अगर 50 लोग बैठे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 लोग सीरियस है, बाकी 45 लोग टाइम पास करने वाले हैं। यही लोग बाद में बुराई करते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने घूस नहीं दिया था, या फिर मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मैं इस धर्म और या इस जाति से बिलोंग करता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉल्व राइट क्वेश्चन से, ठीक है। राइट क्वेश्चंस का मतलब, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान रख लेना, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे ही देना होता है। तो कंप्यूटर का ज्ञान रख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा है ना सही सही क्वेश्चंस करना। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस हार्ड आपको दिख रहे हैं ना, वो इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि वो इजी लगने लगते हैं। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाना जो आपको लगता है कि हाँ हमने इस पर तैयारी किया है, और उसको अच्छे से करना। उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे आना, और कोशिश करना कि निगेटिव मार्किंग चुकी रहती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सही सही करना। क्योंकि निगेटिव मार्किंग, आप जब गलत क्वेश्चंस करते हैं तो निगेटिव मार्किंग, यानी जब आप एक क्वेश्चंस पर 1 मार्किंग मिलता है और एक गलत क्वेश्चंस पे आपको 1/3 नंबर कट जाता है, तो आपका जो सही किया है उसमें से भी कट जाता है नंबर। तो इसलिए कोशिश करना कि आप निगेटिव मार्किंग है तो आप जो है सही सही प्रश्नों का आंसर देना, सही सही क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके एग्ज़ाम के लिए अग्रिम बधाई।